Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. And as promised, I am here with an advanced level problem on optics. So let us check the statement of the question. But before going to the question part, there is a small request to each and everyone who is watching this video. Then please share these videos with your friends so that they can also get benefited from these videos, and it will help me in growing my own YouTube channel. So this was a simple request, or you can say a small request from you all. So please do share and also comment and like on the video if you find it helpful. So let us go to the question part, and this is the statement of your question. And I request everyone to read this question by your own because it is quite large. Then we will move with option by option. ओके सो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन पार्ट। यहाँ पर अगर देखें हम तो हमें पहले पार्ट में देखना है द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर फ्रॉम इट्स स्कोप। मतलब ये जो मिरर है ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बना है। पहले पार्ट में हमको ये देखना है। हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं तो आसान पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर अगर देखें फिगर पे आते हैं तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो वो बेसिक मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो जिस मीडियम पे रे जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन उसको म्यू टू बोलेंगे, और जिस मीडियम से रे आ रही है उसे म्यू वन बोलेंगे। सो म्यू टू बाय म्यू वन का वैल्यू होता है जो एपरेंट इमेज बना है अपॉन रियल इमेज बना है। जो मतलब रियल इमेज मतलब जहां पर एक्चुअल में ऑब्जेक्ट था उसका सरफेस से डिस्टेंस डी, और जहां पर इमेज बनता हुआ दिख रहा है उसका सरफेस से डिस्टेंस डी डैश। ये मुझे पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप डी और डी डैश दोनों सरफेस से लिखने वाले हैं। आप उसको डिराइव बहुत इजीली कर सकते हो। यहाँ पर एंगल वेंगल मान देंगे, ठीक है। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे आपको मिल जाएगा। और सेम प्रूफ इसका भी है, आप बहुत इजीली किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे मिल जाने वाला है। और इसका जो एडवांस वर्जन है वो अपन अपने कोर्स में पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, ये आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। यहाँ पर एडवांस ये इजी क्यों है, बिकॉज यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो इस हिसाब से हम क्या बोलेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्लैब के सामने रखा हुआ है तो स्लैब से जो राइट साइड ऑब्जर्वर खड़ा है उस ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट थोड़ा शिफ्टेड दिखेगा। कितना शिफ्ट दिखेगा, टी वन प्लस वन माइनस वन बाय। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि अगर ये शिफ्ट पॉजिटिव आता है तो हम बोल सकते हैं कि जो शिफ्ट हुआ है वो रे की डायरेक्शन पे ही हुआ है। मतलब राइट, अगर रे ऐसा जा रहा था तो राइट की डायरेक्शन पे ही हुआ है। और अगर ये टर्म नेगेटिव आता है तो उसका मतलब रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कुछ इस डायरेक्शन पे शिफ्ट हुआ। इतनी बातें अगर हमको याद रहती है तो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं। सो अगर आप देखें ये हमारा फिगर है, और मैं कुछ एक आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, उसके थ्रू आप पूरे सवाल को कर पाए। तो यहाँ इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो। ये जो ऑब्जेक्ट है इसने रे ऐसे निकाली, और ये रे मान लो ऐसा थोड़ा अवे चला गया यहाँ से और ऐसा कुछ चला गया। इसने कहीं यहाँ पर इमेज बना दिया ऐसा, मान लेते हैं ये अवे चला गया था ऐसा, इसने कहीं यहाँ पर इमेज बना। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। और दूसरी रे जो थी वो बिल्कुल ऐसी सीधी निकल गई। तो यहाँ पर अगर इस रीजन पे मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, ये P1 है, ये सरफेस P2 है, ये P3 और मिरर को P4 बोल रहा हूँ। तो P1 और P2 के बीच में अगर कोई भी खड़ा है तो उससे ये वाली रे मिलने वाली है, उससे ये वाली रे मिलने वाली है, और ये वाली रे भी मिलने वाली है। मतलब इस जगह पर अगर कोई भी ऑब्जर्वर सिचुएटेड है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ओ का जो इमेज है, मतलब उसको ओ तो दिखेगा ही नहीं, उसको ओ कहां पर दिखने वाला है, कहीं यहां पर दिखने वाला है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इस जगह जो भी ऑब्जर्वर है उसके लिए इमेज ओ नहीं है, उसके लिए मतलब ऑब्जेक्ट ओ नहीं है, उसके लिए ऑब्जेक्ट आई है जो कि थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट है। ठीक है। अब क्या होगा, रे यहां से जो गई है फर्दर और थोड़ी टूवर्ड्स हो जाएगी। मतलब आप बोल सकते हो P1 और P2 के बीच में जो भी ऑब्जर्वर है, अगर इस रीजन पे कोई भी ऑब्जर्वर है तो उसको इमेज ये यहाँ पर कहीं I2 पे मिलने वाली है। I2 कैसे आ रहा है आप समझ रहे हैं, ये यहाँ से रे जो गई थी रेड वाली मान लो, या फिर ये वाली, ये थोड़ी टूवर्ड्स हो गई तो ये पीछे की तरफ यहाँ पर कहीं मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये कहीं पीछे की तरफ मुझे
अगर P2 और P3 के बीच में कोई ऑब्जर्वर है तो उसको इमेज कहीं यहाँ पीछे पे मिलने वाला है, I2 पे, मतलब पीछे पे यहाँ पर कहीं मिलने वाला है। चलो ठीक है। अब ये फर्दर रे थोड़ा अवे चला जाएगा यहाँ से, और अवे चला जाएगा मतलब यहाँ पर कहीं इमेज बन जाएगा, इसको I3 बोल रहा हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि इस रीजन पे, बिकॉज आपको ये चीज समझना होगा कि रे गई है, तो अगर इस रीजन पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको ये ओ जो है वो ओ यहाँ पर दिखने वाला है। मतलब इस रीजन पे अगर कोई भी ऑब्जर्वर है तो उसको ऑब्जेक्ट ओ नहीं है, उसके लिए ऑब्जेक्ट I3 है। तो ये चीजें अगर हमें समझ में आती है तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, बिकॉज अगर मेरे लिए ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था तो ये एक्चुअल में मिरर के लिए, मिरर पे कौन सी रे पड़ेगी, ये वाली रे पड़ेगी। मान लो मिरर थोड़ा बड़ा है तो मिरर पे ये वाली रे पड़ेगी, और ये वाली रे कहाँ से आती हुई दिख रही है, I3 से आती हुई दिख रही है। मतलब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ओ नहीं है, जो ओ ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लिए यहाँ पर नहीं सिचुएटेड है, वो यहाँ पर सिचुएटेड है। तो अगर मुझे मिरर का इमेज लिखना है तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगा, इसका फोकल लेंथ मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं इसका इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट बहुत इजीली कर सकता हूँ। तो चलो अपन आते हैं इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट में। तो ये मिरर के लिए रे पहुंचा है, अगर आप देखें तो ये जो, अगर मैं इस रे को थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये रे यहाँ पर I3 आई पे मिल रहा है, और ये जो रे गया है ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट। तो अगर शिफ्ट वगैरह यहाँ से देखें, तो शिफ्ट वगैरह अगर यहाँ से देखें तो बहुत इजीली अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज पहले सरफेस से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस दूर था, 20 सेंटीमीटर। तो पहले सरफेस पे अगर मैं रिजल्ट यूज करूँ तो मैं क्या लिखूंगा, पहले सरफेस पे अगर मैं रिजल्ट यूज करूँ तो मैं लिखूंगा D1, मान लो मतलब उसका जो ऑब्जेक्ट ने इमेज, पहले सरफेस ने जो इमेज बनाया, बाई D इज इक्वल्स टू 3/2। मतलब D1 की वैल्यू हो जाएगी 3/4 आई थिंक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिकॉज 3/4 क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज हमारा एयर पे जा रहा है तो ये म्यू2 का मीडियम बन रहा है और ये म्यू1 का मीडियम बन रहा है विच इज 4/3। तो 1/4/3 विच इज 3/4 डी, और D20 है तो D1 हम लिख सकते हैं 20, तो ये कुछ 15 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब इस जगह पर P1 और P2 के बीच में अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो उसे ये O यहाँ ना दिख के यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ शिफ्टेड दिखेगा। कितना शिफ्टेड, 15 सेंटीमीटर, थोड़ा आगे की तरफ शिफ्टेड यहाँ पर दिखेगा। सॉरी 15 सेंटीमीटर शिफ्टेड नहीं, 15 सेंटीमीटर कहाँ से डिस्टेंस होगा, हमने पढ़ा कि जो भी डिस्टेंस है वो सरफेस से लेंगे, अगर ये D डैश वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस 15 है। मतलब ये एक्चुअल में 20 था तो 5 सेंटीमीटर शिफ्टेड हुआ है ड्यू टू प्लेन 1, ये जो पहला सरफेस बना है इसकी वजह से 5 सेंटीमीटर थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया। अच्छा, अब ये जो रे है, जो यहाँ से रे आता हुआ दिख रहा है, मतलब ये जो रे गया था सर, ये यहाँ से जो आता हुआ दिख रहा है, ये अपन बोल सकते हैं कि P2 सरफेस के लिए एक तरह से ऑब्जेक्ट है। बिकॉज अगर इस जगह पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो तो उसे रे यहाँ से आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से आता हुआ दिख रहा है, तो वो उसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो हम बोल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 15 और इसका भी डिस्टेंस है 50। तो आप या तो इसको दो सरफेस से और रिफ्रैक्शन करा लो, या फिर अगर आपको स्लैब के शिफ्ट का फॉर्मूला याद है, अगर आपको ये स्लैब के शिफ्ट का फॉर्मूला याद है तो आप ऐसा बोल सकते हो, ये आपके लिए स्लैब है, ये आपके पास स्लैब है और ये आपके लिए ऑब्जेक्ट है। तो स्लैब से ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करेगा, फाइनली जो रेस से निकलेगा तो वो कहीं यहां से आता हुआ दिख रहा है, तो ये इतना शिफ्ट किया है। तो कितना और शिफ्ट करेगा अगर मुझे ये निकालना है तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। तो वो शिफ्ट मैं लिखूंगा कुछ ऐसा, शिफ्ट विल बी T विच इज 15, 1 - 1 बाय म्यू। T क्या होता है, विड्थ ऑफ स्लैब, तो अपन 1 - 1 बाय म्यू, और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है तो इसको 2/3 लिख ले रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने से मुझे ये 5 सेंटीमीटर से आ रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो इमेज एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, पहले सरफेस ने इसको 5 सेंटीमीटर शिफ्ट किया और अब स्लैब ने भी इसे 5 सेंटीमीटर और फर्दर शिफ्ट कर दिया है। तो अगर मैं पहले सरफेस से इसका डिस्टेंस देखूं P1 से, तो P1 से एक्चुअल डिस्टेंस था 20, बट जो स्लैब के बाद रे निकला है, स्लैब से जो रे निकला है वो उसको यहाँ पर जो रे निकला है
वो यहाँ पर कुछ इमेज बना रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो स्लैब से फर्दर रे निकलेगी वो कहाँ से आती हुई दिखेगी, इस पॉइंट से आती हुई दिखेगी, जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस दूर है, सॉरी ये वाला डिस्टेंस 10 नहीं है, ये डिस्टेंस 10 लिखना चाहिए। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस 10 लिखना चाहिए, बिकॉज पहले 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, 5 और हुआ, तो यहां से दिखने वाला है। मतलब क्या ये जो रे गया है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये जो रे गया है वो यहाँ पर, मतलब P3 और P4 के बीच में अगर कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको रे कहाँ से आती हुई, उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, उसके लिए ऑब्जेक्ट आई है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस ही will be the object distance for mirror। तो अगर ये डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस 15 है, और ये भी 15 है, तो 15 प्लस 15 विल बी 30 प्लस 10 विच विल बी 40, एंड 40 प्लस ये वाला डिस्टेंस हो गया जो कि 50। तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ 90 सेंटीमीटर पे है मिरर्स, क्योंकि एक्चुअल में कुछ और था, बट इन सारे मीडियम्स की वजह से ये मुझे 90 सेंटीमीटर पे दिखने वाला है अगर मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो बस वही बात है, यहाँ पर आपका 10 सेंटीमीटर पे इमेज बना है मिरर के लिए, और उसका ओवरऑल डिस्टेंस देखें तो इसको कैलकुलेट करने पे 90 आ रहा है, तो मैं यहाँ से मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा, और मिरर फॉर्मूला लगाने पे मुझे ये वाला जो इमेज डिस्टेंस है वो -30 आता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ से अपन ऑप्शन 1 को चेक करें तो ये ऑप्शन 1 मुझे करेक्ट दिख रहा है, ये ऑप्शन 1 मुझे करेक्ट दिख रहा है। चलो ऑप्शन 2 पे आते हैं, जिसमें मुझे देखना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, मतलब ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर से उसका जो भी इमेज बन रहा होगा इस ओ को, मतलब ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर को ये ओ जहां पर भी दिख रहा होगा उसका डिस्टेंस बताना है ऑब्जर्वर से, ये वाला डिस्टेंस क्या है। मान लो इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो ऑब्जर्वर से ये वाला डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि इस जगह पर अगर कोई भी ऑब्जर्वर होगा, इस जगह पर कोई भी ऑब्जर्वर होगा तो उसे इमेज यहां पर ही दिखने वाला है, और अगर यहां पर ही दिखने वाला है तो ऑब्जर्वर तो अपना कहीं यहां पर है, तो ये वाला डिस्टेंस अगर मैं निकाल लेता हूं तो दैट विल बी द पोजीशन ऑफ ओ फॉर ऑब्जर्वर, दिस ऑब्जर्वर, फॉर दिस ऑब्जर्वर। ठीक है, इसको एस का नाम दे रहा हूं, तो एस के लिए उस ओ का जो पोजीशन है वो यहाँ आई पे दिख रहा है, और मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को आपको दिखाऊं तो ये आई है, तो ये डिस्टेंस आपको 5 बोला गया था, ये 15, ये 15 और ये 10, तो ओवरऑल अगर डिस्टेंस देखें तो इट विल बी 45 सेंटीमीटर। सो अगर ऑप्शन 2 यहाँ से चेक करें तो मुझे देखने को मिल रहा है कि यस, ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट फॉर अस। चलो अब आते हैं ऑप्शन 3 पे, विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर व्हेन ऑब्जर्वर डायरेक्टली सी द ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर इसका एक इमेज भी, मिरर भी एक इमेज फॉर्म करेगा, और एक ये इसको डायरेक्टली भी देखने वाला है, इसको डायरेक्टली भी देखने वाला है, ये ऑब्जर्वर इसे डायरेक्टली भी देखने वाला है। तो हमें बताना है कि ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली जब देख रहा होगा ऑब्जर्वर, तो उसका इमेज की, मतलब वो जो इसे देख रहा होगा उसकी इमेज की वेलोसिटी क्या हो, उसको वो जहां पर भी दिख रहा है वो किस मतलब जैसे मान लो हमने क्या देखा था, ये ऑब्जर्वर है, इसके हिसाब से यहाँ पर इमेज कहीं बना था, तो ये वाला इमेज किस रेट से आगे पीछे जा रहा है इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि कभी भी आपको वेलोसिटी वाले पार्ट पे के साथ अगर काम करना है तो आपको याद होना चाहिए, कभी भी वेलोसिटी वाले पार्ट के साथ जाना है तो आपको याद होना चाहिए कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन निकाल लो, और इस रिलेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप बहुत इजली आप क्या पहुंच सकते हो किस पे, कि ऑब्जेक्ट किस रेट से चेंज हो रहा है, तो उससे मैं निकाल सकता हूँ इमेज किस रेट से चेंज हो रहा है, बहुत इजली यहाँ से इमेज की वेलोसिटी मिल जाती है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इस ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो देखोगे आप जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह लिखोगे ना तो आपको उसको डी वगैरह के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा, वैल्यूज लास्ट में पुट करते हैं जब आपको किस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना चाहिए।
तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर मैं ये आपको इमेज दिखाऊं, ये कुछ इस तरह से इमेज फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। तो ये वाले डिस्टेंस को, थोड़े से डिस्टेंस को आप ध्यान देंगे हमने क्या क्या बताया, तो ये चीज आपको अगले पार्ट में भी हेल्प करेगा। तो एक बार इसको थोड़ा यहाँ से ध्यान से समझें कि ये मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, ठीक है। एक सेकंड, ओके। सो ये मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, और इस एक्चुअल ऑब्जेक्ट का तो मैं पहले सरफेस से जो डिस्टेंस है उसे डी बोलता हूँ, ठीक है। तो ये डी का चेंज कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डी इज एक्चुअली दिस वेलोसिटी विच इज 36। टी किस रेट से चेंज हो रहा होगा? 36। वो बाद की बात है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे बताओ, ये जो रे ऐसे गई फिर इधर चली गई, तो फाइनली यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है उसके लिए इमेज कहां पर बन रहा है? ये, उसके लिए इमेज यहाँ पर बन रहा है। तो हम कुछ और डिस्टेंस को मैं आपको बता रहा हूँ कि इसने जो पहले सरफेस ने जो इमेज बनाया उसके डिस्टेंस को मैं D1 बोल रहा हूँ। अब ये जो D1 बना है वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 15 प्लस D1। और उसने सेकेंड सरफेस में जो इमेज बनाया उसको मैं सेकेंड सरफेस से डिस्टेंस D2 बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर थर्ड सरफेस ने, तो ये जो इमेज बना वो थर्ड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो थर्ड सरफेस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं? 15 प्लस D2। ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और उसका अपरेंट इमेज उसने यहां पर बनाया, और उसे मैं क्या बोल रहा हूँ? D3 बोल रहा हूँ। ये आपको फिगर क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर तीनों सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे इक्वेशन लिखूं, तो पहले सरफेस पे D1 बाई डी इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से D1 की वैल्यू, सेकेंड सरफेस पे D2, इसका D2 हम क्या बोल सकते हैं? इसका एक्चुअल में इमेज का पोजीशन है सेकेंड सरफेस से, और उसके लिए ऑब्जेक्ट ये था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लेंगे कुछ D1 प्लस 15। तो D1 प्लस 15 लिखे और इसको फर्दर सॉल्व किए तो ऐसा कुछ मिला। और फिर अब लास्ट सरफेस के लिए यहाँ पर इमेज है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए मैंने लिख लिया कुछ D2 प्लस 15। तो D2 प्लस 15, और उसने इमेज जो बनाया उससे मैं बोल रहा हूँ D3, उसे मैं बोल रहा हूँ D3। तो यहां से हम अब D1 की वैल्यू पुट किए, D2 की वैल्यू पुट किए, और देख रहे हैं कि D3 की वैल्यू D के टर्म्स पे कुछ ऐसे आ रही है। अच्छा, मुझे D के टर्म्स पे D3 की वैल्यू क्यों चाहिए? बिकॉज अगर आप देखें तो ये वाला डिस्टेंस है D3। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि यहां से इस सरफेस से मैंने डिस्टेंस को लिया है D3, और यहां से ऑब्जर्वर कितने डिस्टेंस दूर है? 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्वर के लिए जो इमेज है उसका डिस्टेंस क्या है? D3 प्लस 5। और ये जिस रेट से चेंज हो रहा होगा ऑब्जर्वर, इसी को वेलोसिटी ऑफ O बताने वाला है। तो D बाय dt ऑफ D3 प्लस 5, अगर मैं ये करता हूं तो ये एक तरह से है वेलोसिटी ऑफ दिस O की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर लाइंग इन दिस मीडियम। इस मीडियम पे अगर एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे खड़ा है तो उसको ये वाली वेलोसिटी दिखने पाती है। तो हम अभी इस ऑब्जर्वर के लिए नहीं लिख रहा हूं, मान लो अगर ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता तो ये वाली वेलोसिटी दिखती। अब ये भी मूव कर रहा है तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ठीक है। तो यहां से मुझे ये चीज समझ में आ गया है कि अगर मुझे इस इमेज का वेलोसिटी निकालना है तो बेसिकली मुझे क्या करना है? D3 बाय dt। तो D3 बाई dt अगर करें तो D3 की वैल्यू मैंने D के टर्म्स पे निकाली है, तो अगर D3 बाई dt करूं, अगर मैं यहां से D बाय dt ऑफ D3 करूं तो ये मुझे मिल रहा है D बाय dt ऑफ 3/4D प्लस 5। तो ये मैंने किसके लिए लिखा है? इस जगह पर होने वाले किसी भी ऑब्जर्वर के लिए। अब जरूरी नहीं है 5 है, यहाँ पर 15 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर उसके लिए भी ऐसा है, जो यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वर जो रेस्ट पे है, बिकॉज ये वाला टर्म मैटर नहीं करता, ये तो कांस्टेंट है। तो इसका अगर चेंज लिखेंगे तो ये हो जाएगा D/3/4 D/dt ऑफ D, और रेट ऑफ चेंज ऑफ D इज 36, बिकॉज D किस रेट से चेंज हो रहा है? D है अपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, और ये कौन चेंज कर रहा है? ये इसको इंक्रीज कर रहा है 36 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? 36 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3/4 इंटू 36, तो ये हो जाएगा कुछ 4, और ये कुछ ऐसा, सॉरी ये हो जाएगा कुछ 9 और 4 से कैंसिल हो रहा है, तो इट विल बी 27 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये कौन सी वेलोसिटी है? ये ओ की वेलोसिटी है। यहाँ पर अगर कोई भी मीडियम, इस मीडियम पे अगर कोई भी ऑब्जर्वर लाई कर रहा है उसके लिए, बट अगर वो रेस्ट पे है तब। लेकिन हमारे केस में क्या है कि ये वाला जो ऑब्जर्वर है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है और इसको किस स्पीड से जाता हुआ दिख रहा है। अगर रेस्ट पे होता तो ये ऑब्जर्व करता इसको 27 से जाते हुए, प्लस आया है, मतलब ये वाला डिस्टेंस D3 वाला डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब इधर जा रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। बट ये भी खुद किस डायरेक्शन पे जा रहा है? 10 से इधर जा रहा है, तो इसके हिसाब से इसका इमेज हो जाएगा 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाऊं, तो यस, ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट, विच इज 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब लास्ट ऑप्शन पे आते हैं अपन, और लास्ट ऑप्शन देखते हैं किस तरह से सॉल्व होना चाहिए। ओके, लास्ट ऑप्शन में मुझे क्या बताना है? लास्ट ऑप्शन में मुझे बताना है कि इमेज जो कि बना रहा है मिरर, उसका स्पीड ऑब्जर्वर को किस रेट से चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो आप देखो, इमेज का डिस्टेंस मिरर के लिए क्या है, मतलब इस मीडियम पे अगर कोई भी, मान लो यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां पर है? D3+50, D3+50 पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इसके कारण इमेज बन रहा है। तो वो इमेज जिस रेट से चेंज हो रहा होगा, यहाँ पर होने वाले कोई भी ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे है, जरूरी नहीं है इसके ऊपर बैठा हो, यहाँ पर भी हो तो चलेगा, तो यहाँ पर होने वाले कोई भी ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे है, उसको उसी स्पीड से v, रेट ऑफ चेंज ऑफ v जो आएगा वही चलता हुआ दिखेगा। और अगर यहाँ का ऑब्जर्वर भी मूविंग है तो उसके हिसाब से अपन लिख लेंगे। तो पहले मैं किसके हिसाब से निकाल रहा हूँ? इस ऑब्जर्वर के जो कि रेस्ट पे है उसके हिसाब से। इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, इसका इमेज डिस्टेंस v मान लेते हैं। तो इमेज डिस्टेंस अगर v है, तो ये v किस रेट से चेंज हो रहा है वो यहाँ पर वो मुझे क्या देगा? वो मुझे देगा कि इस ऑब्जर्वर के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ मिरर जो कि फॉर्म किया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे ये निकालना है, तो आप देख सकते हो हमारे पास ये रिलेशन होता है 1/v+1/u इज 1/f। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u मान लिया, इसको डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने पे मुझे कुछ ये वाला रिजल्ट मिलता है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन रिजल्ट है, हम इसको बार बार देखते हो। तो ये मेरा कुछ रिजल्ट हो गया, और इस रिजल्ट के हिसाब से मुझे क्या मिल गया? v²/u² = du/dt। और u की अगर बात करें, तो u क्या है? D3+50, D3+50। तो D3+50 है, तो अगर मैं इसका रेट ऑफ चेंज करूं, तो D3 की वैल्यू हमने क्या निकाला था? D3 की वैल्यू निकाले थे 3/4D+25। तो अगर 50 ऐड करूंगा तो ये टर्म 75 हो जाएगा। तो ये है रेट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज। और अगर इसको सॉल्व करें तो ये कुछ 27 आ रहा है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया। तो ये वाला टर्म 27 आ गया, ये टर्म 27 आ गया। v और u की वैल्यू, अच्छा मुझे कब इमेज निकालना है? जब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है, एक्चुअल में 20 सेंटीमीटर से है पहले सरफेस। तो उस वक्त हमने देखा था कि इमेज कहां पर आई थी? उस वक्त हमने देखा था कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आया था? 90। किसके लिए? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 90 मिरर से आया था, और उसी वक्त इमेज का डिस्टेंस क्या आया था? 30 मिरर से। मिरर से इमेज का डिस्टेंस ये आया था। तो अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करूं और कैंसिल करूं, तो ये मुझे आता हुआ दिख रहा है कुछ -3 मीटर्स पर सेकेंड। माइनस क्या बता रहा है आपको? माइनस बता रहा है कि ये राइट की तरफ जा रहा है। क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पर क्या लिया है, ये इमेज मान लो यहाँ पर आया है, और इमेज का डिस्टेंस मिरर से क्या लिया है? v। और अगर ये v माइनस आ रहा है, मतलब v कम हो रहा है, और v कम हो रहा है मतलब इस डायरेक्शन। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपका जो मिरर है उसका फोकल लेंथ क्या है? उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 45, और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है इस वक्त? 90 पे। तो आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, और ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन पे जा रहा है? ऑब्जेक्ट आप जिस डायरेक्शन में D3 चेंज हो रहा है, और D3 इस पॉजिटिव आया था रेट ऑफ चेंज ऑफ D3, तो वो लेफ्ट की तरफ ही जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और मतलब बियॉन्ड सी है।
और साथ में लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इमेज इसका किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, राइट की तरफ जाना चाहिए। तो ये माइनस आपको वही बता रहा है। तो ये किसके लिए इमेज चलता हुआ दिख रहा है, ये मुझे चलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए, इस रेट से इमेज ऐसा आता हुआ दिख रहा है। बट अगर यहाँ पर बैठे हुए ऑब्जर्वर जो कि खुद 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है, उसके हिसाब से ये खुद यहाँ पर किस स्पीड से आ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसके हिसाब से, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, विच इज 10 - 3। तो बिल्कुल सही है, और हमारा ये फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन एक बार अगर चेक करें तो इन्होंने लिखा है 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इन्होंने एक तरह से ऐड किया, तो ये गलत होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। ऐसा बहुत बढ़िया सवाल था, इससे आपकी आंखें खुल सकती है कि आपको वेलोसिटी वाले प्रॉब्लम्स कैसे करने हैं। तो अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, जरूर शेयर करें, और इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी और मैं और ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।